प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसको न्यूट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। आपको पता है 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। बच्चों, न्यूट्रॉन के बारे में जानने के पहले हमको ये जानना होगा रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस के जो फिनोमेनन है उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि न्यूट्रॉन कैसे आया होगा और न्यूट्रॉन का क्या कंसेप्ट है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडियोएक्टिविटी क्या होती है। बच्चों, कुछ एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, अपने आप, कुछ करना नहीं होता, अपने आप। जैसे यूरेनियम, आपने सुना होगा, नाम सुना है? यस बच्चों, यूरेनियम ऐसा है जिससे अपने आप रेज निकलती है, अपने आप रेज निकलती है और बड़ी खतरनाक रेज होती है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो बच्चों, जिन एलिमेंट्स से अपने आप रेडिएशंस निकल रही हैं उसको कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और इस जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, फेनोमेनल प्रोसेस में क्या अंतर है बच्चों? जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेसेस होते हैं उसको हम फेनोमेनन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जिससे अपने आप रेज निकलती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों, मैं लिख लूँ इसको, इट इज द फेनोमेनन, it is the phenomenon of spontaneous emission। spontaneous मतलब अपने आप, spontaneous emission of radiations by certain elements, by certain elements, इनको बच्चों बोलते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके बच्चों, तो जिस प्रोसेस के थ्रू रेडिएशंस का या रेज का अपने आप क्या होता है, निकलना होता है, अपने आप रेज निकल रही हैं, इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडिएशंस इमिटिंग एक्टिविटी आप कह सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली। तो बच्चों, जिन एलिमेंट से अपने आप रेज निकलती हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों, पॉज करके नोट कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ रेज के बारे में, कौन कौन सी रेज निकल रही है। बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस निकलता है बच्चों। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस are emitted as shown below। बच्चों, जैसा नीचे दिखाया गया, as shown below, 3 तरह के रेडिएशन बच्चों निकलते हैं। कैसे? देखो बच्चों, यहाँ क्या लेड ब्लॉक होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है? लेड ब्लॉक। मैं इसको रेड पेन से बना दूँ, विशाल जी की आज्ञा है, मैं बना दूँ इसको रेड ब्लॉक से, मैं रेड पेन से बना दूँ। ठीक है बच्चों, ये लेड ब्लॉक। अब आप पूछ सकते हो सर लेड ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? सब क्या आंसर मेरे पास। बच्चों, यहाँ रखा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ रखा हुआ है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बच्चों, यहाँ रखा हुआ है फोटोग्राफिक प्लेट। ये बच्चों क्या है? ये है तुम्हारा आपका फोटोग्राफिक प्लेट। ये बच्चों पूरा कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हो। और बच्चों, यहाँ पे प्लेट लगाए गए हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। बच्चों, देखा गया कि कुछ रेज जो थी बच्चों, जो कुछ रेज थी वो नेगेटिव की तरफ चली गई, और बच्चों कुछ जो रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ गई, और बच्चों कुछ जो रेज थी बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड बीच में निकल गई। ये बच्चों जो नेगेटिव की तरफ गई उनको कहा गया अल्फा रेज, अल्फा। जो इस तरफ गया उसको कहा गया बीटा,
और जो बिल्कुल बीच में निकल गया उसको बच्चों कहा गया गामा। ओके बच्चों, तो जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ गई उसको कहा गया अल्फा रेज। जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई उसको बीटा रेज कहा गया, और जो बिल्कुल बीचों बीच निकल गए, जो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए, उसको कहा गया गामा रेज। जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ गई उसको कहा गया अल्फा रेज। जो रेज पॉजिटिव की तरफ गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, उसको कहा गया बीटा रेज। और जो अनडिफ्लेक्टेड रही, बीच में निकल गई सीधे बीच से, उसको कहा गया बच्चों गामा रेज। ठीक है बच्चों, तो अब अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा और स्टडी कर ले बच्चों। अल्फा रेज है क्या? तो अल्फा पार्टिकल जो अल्फा रेज बना रही है बच्चों, एक्चुअली क्या होती है वो देखो बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ। अल्फा रेज देखो होती क्या है, बड़ा आसान है बच्चों। जैसे हीलियम है, अब हीलियम का बच्चों आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है बच्चों। तो आपको थोड़ा और बता दूं, ये तो बच्चों हम लोग वैसे बाद में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बच्चों कि ये एटॉमिक नंबर है। तो बच्चों एटॉमिक नंबर जो होता है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो प्रोटॉन्स को बताता है, इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और बराबर यही बच्चों होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। ये बताता है पॉजिटिव चार्ज, ये बताता है नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों बता चुका हूं मैंने। और बच्चों मास नंबर जो होता है, जो हमारा मास नंबर है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब प्लस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स बराबर मास नंबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस हीलियम के बारे में हम बात करें, इस हीलियम के बारे में बात करें, ये हीलियम के बारे में बात बच्चों मैंने की, तो यहाँ पर अगर बात करें न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों। तो देखो 2 + 2 4, मतलब यहाँ पर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके बराबर? तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से बच्चों जो घूम रहे हैं, है ना, तो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ध्यान दो, अब इसमें से कहता है क्या कि हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकाल दूं बच्चों, तो यही बच जाएगा न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गया बच्चों। तो ये जो पार्ट बच रहा है ना, ये जो पार्ट बच्चों बच रहा है 2 न्यूट्रॉन वाला, ये जो बच्चों पार्ट बच रहा है न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये तो हीलियम एटम हुआ, और ये बच्चों हो गया हीलियम न्यूक्लियस। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हीलियम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट तो आपने हटा दिया बच्चों, तो बड़ा लिखो इसको। ये तो आपने निकाल दिया, ये तो बच्चों निकाल दिया आपने, +2 इलेक्ट्रॉन। ये निकाल दिया आपने 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, निकाल दिया। तो बच्चों जो निकाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, ये निकाला, तो ये पार्ट तो हट गया, तो यही पार्ट बचा ना, ये पार्ट बचा। तो क्या बच गया, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच गए। ये जो बच्चों पार्ट बचा, ये हीलियम न्यूक्लियस, इसी को बच्चों अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये जो हीलियम न्यूक्लियस बचा, हीलियम न्यूक्लियस, सबसे बार क्वेश्चन आईटी में पूछा भी है, अल्फा पार्टिकल क्या है बच्चों, यही बच्चों है अल्फा पार्टिकल। अच्छा बच्चों, तो हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं बच्चों, देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, हीलियम एटम में से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, निकाल दिए, तब जो पार्ट बचा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। आई बात समझ बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल है। तो He2+ को ही अल्फा पार्टिकल कैसे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे बच्चों। अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट लाइक दिस, He2 को देख लो, अल्फा पार्टिकल पे देखो बच्चों 2 प्रोटॉन है, ऐसे आपको दिखेगा अल्फा पार्टिकल कहीं पर भी, 2 प्रोटॉन है ये सर, और टोटल मास नंबर कितना है, 2 + 2 4, देखो मास नंबर 4 दिखा। तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे ही रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, He2+ है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम में से
जब 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो जो पार्ट बच रहा है उसको हम अल्फा पार्टिकल के नाम से। बच्चों क्लियर हो गई बात है। अब हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल क्या होता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, इसको आप नोट कर लें बढ़िया से, तुरंत पॉज से नोट करें। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बीटा पार्टिकल क्या होता है बच्चों। बीटा पार्टिकल जिससे रेज निकलती है हमारी, ठीक है, रेज निकलती है, ये बच्चों रेडियो एक्टिव था, ये बताऊंगा फिर थोड़ा सा इस पर। रेडियो एक्टिव बच्चों, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही तो है। देखो जरा ध्यान से बच्चों, बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है। जो बीटा पार्टिकल बच्चों होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये अल्फा पार्टिकल अल्फा रेज बनाई और बीटा पार्टिकल बीटा रेज बनाती है बच्चों, यही बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है, देखो ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1 न्यूटन नेगेटिव चार्ज, -1 होता है। ये बच्चों चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नगण्य होता है, तो ये मास हो गया। और यही बच्चों क्या है, दिस इज बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल बच्चों ने, अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा पार्टिकल ये था ना, अल्फा पार्टिकल इस देखो पॉजिटिव था तो नेगेटिव की तरफ गया, और ये बच्चों क्या है, नेगेटिव है तो ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ये बीटा पार्टिकल क्या हुआ, ये। और गामा रेज, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यही तो बच्चों गामा रेज है, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुई, सीधे निकल गई बच्चों। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट से यही रेज बच्चों निकलती हैं, अल्फा बीटा या गामा, अल्फा बीटा या गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, अल्फा निकलती है, बीटा निकलती है, गामा निकलती है। ओके बच्चों, ये है आपका फंडा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गामा रेज जो है सीधे निकल गई, अनरिफ्लेक्टेड रही, और अल्फा रे किधर गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, और बीटा रे किधर गई, पॉजिटिव तरफ गई। ओके बच्चों, पॉज करिए, अब मैं इसको आगे बताता हूँ। इस कंसेप्ट से इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि हम लोग ये जान पाएंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। अब बच्चों आते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इसको चैडविक ने खोज किया था 1932 बच्चों। चैडविक, याद रखेंगे हम लोग, चैडविक डिस्कवर्ड क्या, न्यूट्रॉन खोज किया चैडविक ने। बच्चों चैडविक ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया, लेड ब्लॉक उसने लिया। तो लेड ब्लॉक क्यों लेते हैं, इसके पहले भी हम बात कर रहे थे लेड ब्लॉक। तो लेड ब्लॉक क्या करता है ना कि अल्फा बीटा गामा रे को ब्लॉक कर देता है, वो पास नहीं होने देता है। जैसे यहाँ बच्चों मैंने लिया पोलोनियम, यहाँ बच्चों क्या लिया मैंने, पोलोनियम लिया, पोलोनियम। इससे आपने दोस्त से पूछेंगे कि भैया रेड ब्लॉक क्यों लेते हैं, लेड ब्लॉक क्यों लेते हैं, मुझे ये हमेशा लेड ब्लॉक लिया जाता है, ये लेड ब्लॉक। देखो पोलोनियम और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल करता है। तो लेड ब्लॉक क्या करता है ना कि अल्फा बीटा या गामा कोई भी रे पास करे ना, उसको ऐसे नहीं पास करने देता, ब्लॉक कर देता है वहीं। यही बच्चों इसका फायदा है, इन्हें कि घुस जाए, घुस कैसे निकल जाए, नो बच्चों ना रोक घाट नहीं जाना है, ब्लॉक कर देता है। बच्चों यहाँ पर उसने क्या किया, एक बेरिलियम टारगेट लिया। क्या लिया, बेरिलियम टारगेट। बच्चों क्या किया उसने, एक बेरिलियम टारगेट टकराया, एक बेरिलियम टारगेट। और यहाँ बच्चों लगा हुआ है चार्ज डिटेक्टर, यहाँ लगा हुआ है चार्ज डिटेक्टर, इसके लगा हुआ है बच्चों चार्ज, ये चार्ज डिटेक्टर। बच्चों ही वाज सरप्राइज जब अल्फा रे यहाँ से निकली बच्चों, जब अल्फा रे निकली, अल्फा रेज निकली बारे बच्चों, अल्फा रे निकली, अल्फा रेज निकली, अल्फा रे निकली बच्चों। जब अल्फा रे यहाँ से पास की, इससे पास की बच्चों, जब अल्फा रे निकली यहाँ पे, ठीक है ना, वैसे दिखा दिया बच्चों। जब अल्फा रे यहाँ से निकली तो ही वाज शॉक्ड, बच्चों शॉक्ड हो गया वो, ये अल्फा रे यहाँ निकल रही है, सल्फर रे बच्चों निकल रही है। उसने ये देखा बच्चों कि अल्फा रे जब टकराई, अल्फा रे यहाँ से, यहाँ सल्फर रे टकरा रही है, चल रही है, जा रही है बच्चों, अल्फा रे जा रही है, ठीक है, यहाँ सल्फर रे जा रही है बच्चों। जब जाई अल्फा रे टकराई यहाँ से, तो देखा उसने कि यार यहाँ पे एक अलग पार्टिकल का जन्म हो गया है, एक अलग पार्टिकल बच्चों निकलने लगे, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो मैं यहाँ क्लियर बता रहा हूँ बच्चों, ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म बच्चों बता रहा हूँ कि हुआ क्या बच्चों। हीलियम को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हैं, और जब ये टकराया बेरिलियम टारगेट से बच्चों तो मज़ा आ गया। और ये देखो बच्चों, ये देखो कार्बन बन गया, बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में। देखो 4 2 6 दे अच्छी आ गई, जोड़ के बच्चों बैलेंस करते हैं, 9 4 13,
अरे बच्चों 13 ही आया, एक और कहाँ गया यहाँ, सॉरी बच्चों 9 4 13, ठीक है, 4 2 6, यहाँ 12 आएगा बच्चों, सॉरी, और ये आ जाएगा न्यूट्रॉन पार्टिकल निकल गया। देखो बच्चों ये न्यूट्रॉन निकल गया हमारे पास। चार्ज 0 बच्चों, यहाँ याद रखो, यहाँ पे हमेशा चार्ज लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मास, मास इन एमयू। बच्चों देख लो जरा बात, देखो 4 2 4 6, 6 + 0 6, 4 + 9 13, 12 + 1 13। हमेशा बच्चों बैलेंस करोगे इन चीज़ों को, ठीक है, इसको हमेशा बैलेंस करो। तो बच्चों देखो क्या हुआ, ये आपका बेरिलियम टारगेट था, ये अल्फा रेस जब टकराया, बच्चों देखो बेरिलियम से कार्बन में कन्वर्ट हो गया। बच्चों डाल्टन थ्योरी ये कहती थी, डाल्टन ने क्या कहा था बच्चों, डाल्टन ने ये बोला था कि हम एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों न्यूट्रॉन के आविष्कार के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि हम एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करते हैं। इसी को बच्चों बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। क्या मतलब बच्चों इसका मतलब होता है कि हम एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आया और डाल्टन थ्योरी को बहुत चोट पहुंची थी इससे। डाल्टन ने ये बोला था कि हम एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि हम एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। और ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, देखो ये अल्फा रे हुआ, ये बेरिलियम टारगेट, यही बच्चों बेरिलियम है, टारगेट है बेरिलियम, टारगेट है ये बेरिलियम, टारगेट यही है बच्चों। और ये हमारा आ गया न्यूट्रॉन, ये बच्चों आ गया न्यूट्रॉन। आई होप एकदम क्लियर हो गया। आपको नहीं पता होगा कैसे न्यूट्रॉन आया, लोग रटवा देते हैं इसको, तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने बताया कि आपको बच्चों रेडियोएक्टिविटी के बारे में, रेडियोएक्टिविटी के थ्रू अल्फा रेस जाने। और अल्फा रेस का जब कोलिजन हुआ बेरिलियम टारगेट से, एक नई पार्टिकल ने जन्म लिया, इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन करते हैं। ये देखो लगा हुआ है चार्ज डिटेक्टर, जब इसके चार्ज के बारे में जानना चाहे तो देखेंगे चार्ज क्या है, 0 है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बच्चों मास लगभग बराबर होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि नाइट्रोजन का मास स्लाइटली हल्का सा ज़्यादा होता है, स्लाइटली ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, लेकिन बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन के मास। फिर बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो हल्का ज़्यादा होता है प्रोटॉन के। ओके बच्चों, तो न्यूट्रॉन की कहानी खत्म होती है और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। बच्चों को और बता दूं, रदरफोर्ड मॉडल एक्चुअली था ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कुछ किताबें क्यों लिखती हैं। रदरफोर्ड ने सिर्फ न्यूक्लियस की खोज की थी। रदरफोर्ड मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई और 1911 में रदरफोर्ड मॉडल आया। तो बहुत सारी बुक में लिखा रहता है, जो मैं भी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों। लेकिन रदरफोर्ड जो था, अपना जो कंसेप्ट था 1911 में दिया था और 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो जो सही है मैं बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नॉट अकॉर्डिंग टू चौबे सर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।